Assalamualaikum, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ वकास। आई एम करंटली डूइंग माय फाइनल ईयर एमबीबीएस। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड। इसमें क्या आपके प्री रिक्विजिट्स हैं, एनएमसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द आउटकम एंड व्हाट इज़ द फाइनेंस, वो सब चीज़ें हैं। एंड कंपेरिजन एंड वे भी देखेंगे विद इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फाइनल मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू कि अगर आप मेहनत करोगे, इंडिया में ही एमबीबीएस सीट निकालोगे इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो दैट इज़ वेरी बेटर फॉर यू, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड होता है, एंड बहुत ही कम फाइनेंस पे आपको एमबीबीएस डिग्री हासिल हो जाते हैं, एंड वो भी इन द होम टाउन, वो भी इन द सेम स्टेट, वो भी इन द होम स्टेट। तो दैट्स बेटर फॉर यू। बट अगर इफ सम रीजन्स एंड बिकॉज ऑफ द गुड फाइनेंशियल बैक you want to go abroad, you want to pursue MBBS degree abroad, तो आई एम नॉट रेजिस्टिंग यू फॉर दैट थिंग। बट जो चीज़ें आपको दिमाग में करनी चाहिए, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए फॉर सीकिंग MBBS abroad, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप देखेंगे कि अगर आपके प्री रिक्विजिट्स क्या है, आप MBBS abroad के लिए जाओगे, प्री रिक्विजिट्स क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने नीट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, एंड नीट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो इस साल 150 नीट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो आपने हासिल कर लिए होने चाहिए कम से कम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने बायोलॉजी पढ़ी होती है, फिजिक्स भी पढ़ा होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा होता है। तो मतलब ओवरऑल जो आपकी मेडिकल स्ट्रीम है, उसका जो मिनिमम मार्क्स आपने 12th क्लास में हासिल किए हुए होने चाहिए, दैट मस्ट बी 50% ऑफ द मार्क्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसी मतलब जिस ईयर में आप जाओगे, उस ईयर के एंड 31 ऑफ दिसंबर के पहले पहले आपकी 17 एज मिनिमम होनी चाहिए। सो 17 ईयर्स की एज क्या होनी चाहिए, आप 50% मार्क्स इन द BCB आना चाहिए आपको 12th में, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स आपने जो है ना नीट में हासिल किए हुए होने चाहिए। अब जब ये चीज़ें आपके प्री रिक्विजिट्स फिट बैठते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि आप अब्रॉड जाओगे। अब्रॉड में आपको पहले सोचना होगा किस कंट्री में जाओगे, किस इंस्टीट्यूट में जाओगे, किस यूनिवर्सिटी में जाओगे, किस कॉलेज में जाओगे। ये सब फिक्स करने के बाद, ये सब सोचने के बाद, आफ्टर देन व्हाट यू हैव टू डू, आप उस कॉलेज और उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी के बारे में थॉरली रिसर्च करोगे, इंक्वायर करोगे। जो आपके नोन्स है, जिनके साथ आपको कॉन्टैक्ट है, उनको आप पूछ सकते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, जो बाहर के एनवायरनमेंट कैसा है, कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखकर एक कंट्री और एक इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हो, तो कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूट और उस कंट्री के बारे में पता कर सकते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, पीसफुल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। और उसके बाद ही आप एक कंट्री और एक इंस्टीट्यूट को लॉक करोगे। उसके बाद एक अथॉरिटी होती है, दैट इज़ वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। उसके बारे में भी आपको देखना है कि जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया है, वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज़ एक्रेडिटेड बाय दिस अथॉरिटी और नॉट। अगर वो है तो देन यू आर चूजिंग और यू आर सेलेक्टिंग ए गुड एंड रेनॉन्स्ड इंस्टीट्यूट। जब आपने WDOMS में देख लिया कि दिस इंस्टीट्यूट इज़ एक्रेडिट, उसके बाद मस्ट फॉलोइंग स्टेप्स क्या है for an Indian candidate, for an Indian student, is that whether the institute or the university follows NMC guidelines or not. NMC guidelines में आपको क्या क्या देखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी आपके NMC के अंडर रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप मतलब जो NMC की गाइडलाइन है कि मिनिमम MBBS कोर्स इन दैट इंस्टीट्यूट और इन दैट कंट्री मस्ट बी 54 मंथ्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, वो फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर कि नहीं किया जा रहा है। जो MBBS सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, 19 सब्जेक्ट्स अंडर डिफरेंट ईयर्स, अंडर डिफरेंट टॉक्स में पढ़ाए जा रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूट, उस कंट्री में पढ़ाई जानी चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड हैं अंडर NMC। उसके बाद जो भी वहाँ पर एग्जामिनेशन होते हैं, बी ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बी ए थ्योरी एग्जामिनेशन, जिस काइंड के भी एग्जामिनेशन हो जाए, वो जो एग्जामिनेशन हैं उनका स्टैंडर्ड एंड वो क्राइटेरियाज मीट करने चाहिए विद दैट ऑफ MBBS कोर्स इन इंडिया। MBBS कोर्स इन इंडिया में जिस काइंड के एग्जामिनेशन, जिस काइंड ऑफ थ्योरी या प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसी काइंड के थ्योरी प्रैक्टिकल्स एंड एग्जामिनेशन होनी चाहिए व्हाट इन अब्रॉड, तभी वो हम बोल सकते हैं कि दिस इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग NMC गाइडलाइन। तो जब आपने ये सब चीज़ें देख लिया, तो यू फाइंड दैट कि द इंस्टीट्यूट इज अंडर द NMC गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट इज एक्रेडिटेड बाय वर्ल्ड अथॉरिटी। इंस्टीट्यूट में जो आपकी बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। और उसके बाद आप जाओगे व्हाट इज़ द फाइनेंस। तो मिनिमम अगर आप फाइनेंस देखोगे, इट इज़ 20 to 50 लाख आपको फाइनेंस MBBS डिग्री के लिए जाता है। तो इन एनी कंट्री अगर आप देखोगे, जो भी रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि पर्सनल आपको कितना जाता है। पर्सनल मैंने देख लिया, गूगल के थ्रू मैंने रिसर्च कर ली कि पर्सनली एक पर्सन को वहाँ पर 10,000 to 20,000 पर मंथ में खर्चा आ जाता है। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कौन सी कंट्री आपके लिए फिट बैठती हैं।
तो वो लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से रिनोवेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करते हैं। जब आपने 54 मंथ्स ऑफ MBBS कोर्स एक कंट्री एंड एक इंस्टीट्यूट के अंडर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि अब आप इंडिया में ही प्रैक्टिस करोगे। इंडिया में आने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है विच इज़ कॉल्ड एज FMG, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो वो पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, रजिस्टर्ड हो जाते हो तो प्रैक्टिस आप एक लाइसेंस हासिल करते हो टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। एंड अगर हम करंटली देखेंगे कि इसमें मॉडिफिकेशंस बनाई जा रही हैं बट इट इज़ नॉट अप्लाइड इन इंडिया येट, कि नेक्स्ट एग्ज़ाम बनाएंगे उसमें इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी बैठेंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी बैठेंगे, वो साथ में एक एग्ज़ाम देंगे और जो वो पास करेगा वही प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन कॉमन हो या अभी FMG हो, बट दिस इज़ द रिक्विजिट। अगर आप वहाँ से MBBS करके आओगे तो यह एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपको यहाँ की लाइसेंस मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल द सिनेरियो जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, जो हमारी NMC की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट, तब भी आप उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करोगे। कंट्रीज़ आपकी किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, आर्मीनिया हो गए, जैसी कंट्रीज़ में जो यूजुअल इंडियन स्टूडेंट्स हैं जाते हैं फॉर MBBS के लिए। अब आप यहाँ पर सोचोगे फाइनेंस का पर्पज़ है कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा है तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट कैसे उसको एफर्ट कर सकता है। NMC ने लॉन्च किया है रिसेंटली, दैट इज़ एजुकेशन लोन फॉर दीज स्टूडेंट्स। तो वो आपको उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो कि वो कैसे हासिल किया जा रहा है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड पे आपके स्क्रीन पे आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MBBS in India and MBBS abroad. So thank you for watching this video. Your like to this video if this video turns helpful to you. Thank you.